हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने KVL, KCL दोनों नियम समझा चुका हूँ। आज मैं इनकी एप्लीकेशंस स्टार्ट कर रहा हूँ। एप्लीकेशंस मतलब इनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, एक डायग्राम बना दिया और इस डायग्राम में मैंने आप लोगों से पूछा कि धारा I1/I2 का मान ज्ञात करो। चित्र बना दिया एक, और इसमें क्या पूछा है कि धारा I1/I2 का मान ज्ञात करो। चलो भाई करो। क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? दो सेल जोड़ रखे हैं। सबसे पहला काम क्या है, मैंने आप लोगों को कल बताया था इसके कॉन्सेप्ट में कि सबसे पहले आप लोग क्या दो, चिन्ह दो, प्लस माइनस के चिन्ह दो। तो ये देखो, ये वाला सिरा माइनस और ये वाला सिरा प्लस, दे दिया प्लस माइनस। आगे चलो, प्रतिरोध में होके धारा जा रही है इस तरीके से, तो ये वाला सिरा प्लस और ये वाला सिरा माइनस। यहां से आ रही है I2, तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। ध्यान रखना है, जब सेल है तो सेल से होकर धारा प्रवाहित होगी माइनस से प्लस की ओर, और जब प्रतिरोध है या कोई और चीज है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है हमेशा कैसे, प्लस से माइनस। हो गई। अब आगे चलो आप लोग, तो बिंदु सी डी पर क्या होगा, देखो इधर से तो आएगी I1, इधर से आ रही है क्या, I2। तो बिंदु डी से मैंने मान लिया कि I मान की धारा जा रही है, इधर आ रही है। तो इधर की साइड जब धारा I मान की आ रही है तो ये वाला सिरा प्लस और ये वाला सिरा माइनस। हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्यूशन क्या करना है कि I1 और I2 के मुझे मान ज्ञात करने हैं। या मैं ये कह था क्वेश्चन में कि I का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि बिंदु डी पर I1 आ रही है, I2 आ रही है और I जा रही है। तो बिंदु डी पर सबसे पहले कौन सा नियम काम कर गया? बिंदु डी पर दो या दो से अधिक धाराएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बिंदु डी पर KCL से, किरचॉफ के धारा नियम से क्या होगा, I1 प्लस I2 दोनों आने वाली हैं और जाने वाली क्या है, I। तो माइनस I बराबर 0, यानी कि I बराबर हो गया किसके, I1 प्लस I2 के। समीकरण नंबर 1 हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। आगे चलें हम लोग, तो यहां पे बंद परपथ कितने बन गए, 2 बन गए। पहला परपथ तो है ABCD के रूप में, और जो दूसरा परपथ है वो है CDEF के रूप में। यही है 2 परपथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं परपथ किसके लिए, या लूप ABCD में। प्रतिरोध है, धारा है, विभवांतर है। प्रतिरोध है, धारा है, विभवांतर है। तो कौन सा नियम लगेगा? नियम लगेगा किसका, KVL का। किसका नियम लगेगा बच्चों? KVL का। तो KVL लगाओ, तो KVL क्या कहता है, सबसे पहले धारा की दिशा में चलते हुए, इस दिशा में चला मान लो, ये लूप 1, और दूसरे में धारा ऐसी जा रही है ना, तो इसमें भी ऐसी, ये लूप 2 में क्या लगा दो, KVL। लगाने पर लगाओ। शुरुआत कहां से की मैंने, बिंदु B से की। सबसे पहले क्या आ रहा है, 5 वोल्ट, अपने आप ही वोल्टेज है। पीछे का चिन्ह किसका है, प्लस का। इधर से आ रहा हूं तो पीछे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 5 वोल्ट।
आगे चला, प्रतिरोध 2 ओम, धारा I1, तो ये क्या हो गया 2I1, और पीछे का चिन्ह क्या है, पीछे का चिन्ह है माइनस, तो यहां माइनस लग गया। आया यहां पे, तो यहां तक कुछ नहीं है। इधर 3 ओम का प्रतिरोध है, धारा कितनी जा रही है इससे, I2, तो ये क्या हो गया 3I2, और 3I2 में पीछे का चिन्ह काय का है, यूं ही तो जा रहा हूं, यूं ही तो जा रहे हैं, यूं पीछे का चिन्ह, पीछे क्या हो गया प्लस। फिर और आगे बढ़ा तो यहां पे पीछे का चिन्ह काय का आ गया -10 बराबर 0, और कुछ बचा ही नहीं पहले लूप में। तो ये क्या हो गया, इन दोनों -2I1 प्लस 3I2 बराबर 5, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब कौन सा बच गया, अगला लूप आ गया, किसमें, लूप CDEF में KVL से। धारा की दिशा में यूं ही तो चल रहा हूं, C से चालू करो, पीछे का चिन्ह प्लस, और वोल्टेज कितनी है 10, पीछे का चिन्ह माइनस, प्रतिरोध 3, धारा I2, और पीछे का चिन्ह माइनस है, यूं आ गया, पीछे का चिन्ह माइनस, प्रतिरोध 4, धारा I बराबर 0, धारा कितनी जा रही है, I जा रही है। I का मान समीकरण 1 से, और 1 से रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 - 3I2 - 4 इंटू I1 प्लस I2 बराबर 0, यानी 10 - 3I2 - 4I1 - 4I2 बराबर 0। 3 और 4 7, माइनस का है, दोनों को उधर ले गया मैं, तो 4I1 प्लस 7I2 बराबर 10, समीकरण नंबर 3 हो गया। 2 और 3 को सॉल्व करो, तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 को 2 से गुना कर रहा हूं और जोड़ रहा हूं इसको किससे, समीकरण 3 में। 2 को 2 से गुना करो तो ये क्या हो गया, बस बोलो, -2I1 इंटू 2 -4I1 प्लस 6I2 बराबर 10 हो गया समीकरण 2। नीचे वाला समीकरण क्या है, 4I1 प्लस 7I2 बराबर 10 हो गया। सॉल्व करो भाई, इन दोनों को हल करना आता है हमको कि नहीं आता भाई, दोनों को हल करना आता है कि नहीं आता। एक 4I1 माइनस का है, एक 4I1 प्लस का है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ो, ये कट गए, 7 और 6 13I2 बराबर 10 और 10 20, यानी I2 बराबर क्या हो गया 20/13 एम्पियर हो गया। I2 का मान समीकरण 2 में रख दो तो क्या हो जाएगा, -2I1 प्लस 3 इंटू 20/13 बराबर 5। इसको सॉल्व करना आ जाएगा ना, -2I1 इज इक्वल टू 5 माइनस 60/13 कितना हो गया, 13 पंजे 65, यानी 5/13, यानी कि I1 बराबर हो गया -5/26।
एम्पियर। ये क्या होता है, ये तरीका होता है किसका, केवीएल अप्लाई करने का। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता इनमें, सिर्फ केवीएल यदि ध्यान से लग जाता है तो केवीएल के ध्यान से लगते ही हम लोगों को क्या करना होता है, I1 और I2 के मान निकालने होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे के जा रहा हूं, 3 क्वेश्चन दे जाता हूं और तीनों क्वेश्चनों के आप लोग क्या करोगे, मुझे I1, I2 और I3 तीनों के मान निकाल के बताओगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो, मैं आगे से सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनाऊंगा, सॉल्यूशन आप लोग खुद करोगे। मैं ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन लगातार ही सॉल्व करता चलूंगा, मैं सिर्फ आगे क्या बनाऊंगा, समीकरण। और समीकरणों को हल करना आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले आप लोग मैथमेटिक्स में कर चुके हो इन सारे कामों को, तो इनको अब करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। बना लिए 2, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट मत किया करो इनमें। ये जो स्मॉल r1 है ना, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ध्यान रखना। इसमें भी वही I1, I2 और I3 के मान।
और अगला लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वही I1, I2 और I3 के मान याद करने हैं। ठीक है बच्चों, चारों क्वेश्चंस को आप लोग मुझे सॉल्व करके व्हाट्सअप करोगे। व्हाट्सअप नंबर सबके पास है मेरा, और यदि नहीं है तो वो नोट कर लो वापस। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन चारों क्वेश्चंस की समीकरण बनवा दूंगा। तब तक आप लोग मुझे इनके समीकरण बनाएं और इनको सॉल्यूशन मेरे पास सेंड आउट करें। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।